हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं स्विचिंग ऑफ डायोड एंड अ स्मॉल सिग्नल मोल्डिंग ऑफ डायोड। गुड। इससे पहले हम लोग क्लास में क्या देखा, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड और बायसिंग ऑफ डायोड। चलिए अब हम लोग वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स और बायसिंग दोनों को मिक्स करके जो पढ़ने वाले हैं वो ये है। ठीक है, तो चलिए पहले बायसिंग से हम लोग बात कर लेते हैं कि सपोज अगर मान लीजिए ये आपका एक डायोड हो गया, ठीक है, ये आपका डायोड हो गया। अगर ये डायोड अनबाइस्ड है, मतलब इसमें कोई बैटरी का करेक्शन नहीं किया गया है, एनोड एंड कैथोड। तो अगर बैटरी का कनेक्शन नहीं किया गया है तब ये पूछता है कि ए डायोड का बायसिंग क्या है और इसका जंक्शन किस बायस में होगा। तो सबसे पहले ये अनबाइस्ड डायोड है, इसको लिखे अनबाइस्ड डायोड। ठीक है, उसके बाद इसका जंक्शन जो होगा, जंक्शन मतलब जैसे अगर मैं बात करूं इसका पीएन जंक्शन डायोड है तो ये बीच में जंक्शन होगा। ठीक है, इधर पी टाइप यानी होल और इधर इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपका बीच का जंक्शन जो होगा, इस जंक्शन के विषय में पूछता है ये क्या होगा। तो ये ऑलवेज रिवर्स बायस में होता है। क्यों? क्योंकि अभी आपने ये मॉडल पढ़ा था तो इसका मॉडल बनता है ये। ठीक है, और यहाँ होता है एनोड और यहाँ कैथोड। तो इस साइड यानी एनोड के साइड अगर प्लस से और कैथोड के साइड अगर नेगेटिव से माइनस से कनेक्ट करते हैं तब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है। ठीक है, और भी गामा। तो अगर यहाँ पर जो कनेक्शन देखिएगा तो क्या दिखता है, यहाँ पर इसे कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है, कितना वोल्ट मिनिमम, भी गामा, यानी कि जो भी गामा का वैल्यू होगा 0.3 या 0.7 वो हमें वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो अगर ये अनबाइस्ड है तो ये क्या है, हमारा जंक्शन जो है रिवर्स बायस में होगा। ठीक, अगर ये डायोड को हम बाइस्ड कर दिए, सपोज मान लिए बाइस्ड कर दिए फॉरवर्ड बायस में, ये प्लस और माइनस, अगेन हमें पूछता है कि ये अगर इसके क्रॉस भी वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो पूछता है कि ये मेरा इसका जंक्शन, डायोड तो फॉरवर्ड बायस में अभी है और इसका जंक्शन किस बायस में होगा। तो इसके लिए हमें बोलना पड़ेगा कि इसमें अप्लाइड वोल्टेज कितना है। यदि भी गामा से अगर भी अप्लाइड, अगर भी गामा से अगर हमें बोला कि छोटा है तब, तो अगेन भी गामा से छोटा है तो हमें डायोड तो फॉरवर्ड बायस में होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, बट जंक्शन जो है क्या है, रिवर्स बायस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाबू। क्यों? क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस में होने के बावजूद भी मेरा जंक्शन क्या है, रिवर्स बायस में। डेट मीन्स करंट का कंडक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए इस पर एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। सपोज अगर ये आपका सिलिकॉन का डायोड है, ठीक है, सिलिकॉन का डायोड है तो इसे भी गामा के वैल्यू हो गया 0.7 वोल्ट। ठीक, और हमने अप्लाई किया भी ए और भी के। ठीक है, इन दोनों के अक्रॉस अप्लाई किया V इक्वल टू 0.6 वोल्ट। ठीक है, 0.6 वोल्ट का ये टर्मिनल प्लस से कनेक्ट किया और ये टर्मिनल माइनस से। अभी हमें क्या दिख रहा है, भी गामा का वैल्यू जो है बड़ा है अप्लाइड वोल्टेज से। सो अभी भी मेरा इसका जंक्शन जो है, इसका इस डायोड का जंक्शन जो है रिवर्स बायस में होगा। सो डायोड फॉरवर्ड बायस में होने के बावजूद भी मेरा जंक्शन रिवर्स बायस में है, कोई करंट का कंडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो हमेशा ये मत समझ लीजिए कि डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है तो करंट का कंडक्शन होगा ही नहीं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, उस करंट का कंडक्शन होने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जंक्शन। जंक्शन मेरा फॉरवर्ड बायस होना है। ये डायोड का हमें फॉरवर्ड बायस होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है, जंक्शन को हमें फॉरवर्ड बायस में करना है। ठीक है, समझ में आई बात, मतलब जंक्शन को हमें ब्रेक करना है। जिस कॉन्सेप्ट में हम जंक्शन का ब्रेक कर देंगे तभी मेरा करंट कंडक्शन होगा। चलिए अब देखते हैं आगे के बारे में, क्या स्विचिंग ऑफ डायोड।
अब हम लोग देखने वाले हैं स्विचिंग ऑफ डायोड। स्विचिंग ऑफ डायोड क्या है, जैसे फिर से देखिए ये डायोड है आपका और अगर ये फॉरवर्ड बायस में है एनोड और कैथोड, अगर ये फॉरवर्ड बायस में मैंने इसे कनेक्ट किया तो ये क्या करता है, एक क्लोज पाथ प्रोवाइड करता है। यहाँ पर कैथोड है और यहाँ पर एनोड है, ये क्या काम करेगा, एक क्लोज पाथ प्रोवाइड करेगा। डेट मीन्स इसे क्लोज्ड स्विच बोलेंगे, क्लोज स्विच, ठीक है। अगर इसे मैं, ये प्लस था ये माइनस, अगर इसे मैं रिवर्स बायस में कनेक्ट करूं, इसे प्लस और इधर माइनस, एनोड को प्लस से और कैथोड को, एनोड को माइनस से कैथोड को प्लस से, तो ये क्या काम करता है, आपका करंट का कोई कंडक्शन नहीं होता है, यानी कि ये क्या है, ओपन सर्किट, ठीक है। और इसे मैं क्या लिखता हूं, क्लोज सर्किट, ठीक है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिला कि अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो क्लोज, अगर रिवर्स बायस में है तो ओपन, ठीक है ना, ओपन जैसा बिहेव करता है, ओपन स्विच के जैसा। अब बात हम लोग करने वाले हैं इसका कि अगर ये ओपन और क्लोज है, गुड, तब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि VI कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पीछे की ओर देखा था। तो अगर मान लीजिए कि ये आपका डायोड है आइडियल डायोड, कैसा डायोड है, आइडियल डायोड, ठीक है, मैं लिख देता हूं आइडियल, ठीक। और दूसरा कंडीशन है कि ये मेरा डायोड है, क्या है, स्टैंडर्ड टाइप का डायोड मैंने एक ले लिया, ठीक है, जिसे स्पेसिफाइड डायोड एक बोल देते हैं, स्पेसिफाई किया हुआ, स्टैंडर्ड नहीं, स्पेसिफाइड डायोड, ठीक है, ये स्पेसिफाई किया हुआ, ठीक है। और तीसरा एक डायोड है अप्रोक्सीमेट डायोड इसे बोले, या फिर प्रैक्टिकल डायोड बोले, जिसमें ये मॉडल मेरा होता है जो हम लोगों ने देखा था, जिसे अप्रोक्सीमेट मॉडल बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट डायोड या अप्रोक्सीमेट मॉडल है। ये मेरा एक तरह का मॉडल है डायोड का। अगर इसके अक्रॉस, ये सारा का फॉरवर्ड बायस में मैं यूज कर रहा हूं, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में करंट का कंडक्शन होगा, ठीक है ना। ये मेरा, ये जो इसमें अप्लाई किया हुआ V नोड, अगर मान लो V नोड, और ये है RF फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, अगर मैं बात करता हूं, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया, सपोज V, और करंट फ्लो किया I, अप्लाइड वोल्टेज है V और करंट फ्लो कर रहा है I, अप्लाइड वोल्टेज V और करंट फ्लो कर रहा है I। तो V और I के बीच ग्राफ पूछेगा अगर, तो इस आइडियल केस में देखिए ध्यान से, आइडियल केस में क्या होगा, ये मैंने I और V 0 सारा के लिए बना लिया पहले, V और I, और इसके लिए भी V और I। ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है और ना ही कोई ऐसा पोटेंशियल अप्लाइड है जो इसको अपोज करेगा, तो इधर से जो भी वोल्टेज अप्लाई करोगे इंस्टेंट वहां पर करंट मिलना चालू होगा। 0 पर जैसे ही 0 से कुछ दोगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, अप्लाई किया, जैसे ही 0 प्लस पर अप्लाई किया, 0 प्लस पर तुम्हारा करंट मिलना चालू हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 0 प्लस पर करंट मिलना चालू हो गया, ठीक है, समझ में ये बात। तो यहां से वोल्टेज अप्लाई किया तो हमें इंस्टेंट करंट मिलना चालू हो जाएगा। यहां पर बात करें, यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, पर यहां पर लगा हुआ है कुछ पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है ना, V नोट पोटेंशियल ड्रॉप। जैसे अप्लाई करोगे V वोल्टेज अप्लाई करते जाओगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो V नोट के बाद क्या मिलेगा तुम्हें, इंस्टेंट करंट मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं अप्लाई है, सो पावर ड्रॉप कुछ भी नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वर्टिकल स्ट्रेट, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर जब करंट फ्लो करेगा तो सबसे पहले करंट फ्लो करेगा V नोट के बाद से, यहां तक तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये ड्रॉप कर लेगा इतना वोल्टेज, ठीक। अब V नोट के बाद से करंट फ्लो करेगा तो ये यहाँ है रजिस्टर, ये क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, और रजिस्टर है तो ड्रॉप करेगा, तो इसका आइडियल कैसा बनेगा, ग्राफ इस प्रकार से कुछ ग्राफ बनेगा,
ठीक है। ये क्यों बन रहा है तुम बोलोगे सर आपने तो बताया लीनियर नहीं बनेगा, यहाँ भी लीनियर बना दिए, यहाँ लीनियर भी बना दिए। कोई बात नहीं, शांत, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग में, ठीक है। अब जब हम लोग स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग की बात करते हैं डायोड के लिए, तो डायोड एज बिहेव एज ए लीनियर डिवाइस, ठीक है, याद रखिएगा। जब स्मॉल सिग्नल में अगर डायोड का हम लोग बात करते हैं तो कैसा ट्रीट किया जाता है, लीनियर डिवाइस के रूप में। क्यों ट्रीट किया जाता है आगे की ओर हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, तो हम लोग अब देखने वाले हैं रेजिस्टेंस ऑफ डायोड के विषय में, ठीक है। क्या है डायोड का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, ठीक है। तो डायोड में हमारा दो प्रकार का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। मतलब डायोड का रेजिस्टेंस वेरी करेगा, दो प्रकार से डिपेंड करेगा। एक होगा डीसी रेजिस्टेंस, और दूसरा होता है एसी रेजिस्टेंस। डायोड में जो भी रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा वो एक ही रेजिस्टेंस है, बट अगर हम डीसी सिग्नल देंगे और एसी सिग्नल देंगे तो दोनों पर अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। डीसी सिग्नल जब देंगे तो डीसी रेजिस्टेंस, एसी देंगे तो एसी रेजिस्टेंस, ठीक है। डीसी रेजिस्टेंस को स्टैटिक रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ, डायोड का ये जो रेजिस्टेंस है ये किस प्रकार का रेजिस्टेंस होगा, ये मेरा होगा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है ना, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस के लिए। और दूसरा होता है इसका रिवर्स बायस रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड, रिवर्स बायस रेजिस्टेंस एज इट इज, इसका कोई भी टाइप्स नहीं, रिवर्स बायस रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में अगर बात कर लेते हैं तो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है किससे, रिवर्स बायस रेजिस्टेंस से, ठीक है। यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस जो होता है RFB बहुत ही कम होता है किससे, रिवर्स बायस के रेजिस्टेंस से, ठीक है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि इन दोनों में स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस में देखिए, तो यहाँ पर मैं बताने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ जो याद करने वाला चीज है, आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा करता है। स्टैटिक रेजिस्टेंस, स्टैटिक या डीसी रेजिस्टेंस, ठीक है, का वैल्यू बड़ा होता है डायनेमिक या एसी रेजिस्टेंस से, ठीक है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, अगर मैं एक फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस डायोड लेता हूं और इसे मैं अप्लाई करता हूं इसके क्रॉस डीसी वोल्टेज, ठीक है। ये आइडियल डायोड ले लिया, ये V नोड या V गामा और R, ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ये देखिए कैपिटल में लिख रहा हूं, ठीक है। और इसके क्रॉस अप्लाई कर दिया V, ठीक है, अप्लाई क्या कर दिया, V वोल्टेज। तो अगर इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, सपोज मान लीजिए कि इसमें कितना फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, तो RF का अगर हमें वैल्यू निकालना होगा तो अप्लाइड वोल्टेज V और इतना कितना हुआ -V गामा, ठीक है, अपॉन टोटल करंट कितना I, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, ये मेरा देगा, डेट मीन्स ये जो अगर आपका V गामा का वैल्यू अगर 0 है तो डायरेक्ट अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा, तो इसे मैं लिखूंगा अप्लाइड वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, ये हो गया। अगर मैं इसे ग्राफ बनाने का कोशिश करूं तो कैसा कुछ ग्राफ बनेगा, सपोज मान लो ये इधर V दिया और इधर I दिया, तो इस सिंपल डायोड का एक फिगर इस प्रकार से करीब बनेगा। तो इस पॉइंट पर अगर तुम इतना वोल्टेज दिए थे तो यहाँ पर करंट मिला है तुम्हारा ये, ठीक है ना। ये मैं इसे I नोड अगर कैलकुलेट करूँ, ऐसा V कैलकुलेट करूँ, ठीक है ना, और V नोड अगर इसे मैं मान लूँ, तो अगर ये 0 और ये इसे B, अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट का नाम दिया B और इस पॉइंट का नाम दिया A, तो RF इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी, ठीक है, यही है ओ ए अपॉन ओ बी, और ये मेरा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब मैं बात करूं डीसी रेजिस्टेंस तो हो गया, ये मेरा डीसी रेजिस्टेंस दिया। अब मैं एसी रेजिस्टेंस की बात करूं, ठीक, तो एसी रेजिस्टेंस का जैसे ही मैं बात करूंगा तो सिर्फ क्या करना है, इसके बीच एसी अप्लाई करना है, ठीक है, एसी अप्लाई करना है। एसी का क्या मतलब होता है, टाइम के साथ वोल्टेज में वेरिएशन, ठीक है। अगर मैं इसे वेरी करूं, ठीक, तो ये करंट का मान भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। डेट मीन्स ये जब चेंज होगा तो इसे मैं स्मॉल से लिखता हूं, तो उसी के साथ ये आर एफ यानी ये चेंज होने वाला है, ये भी गामा तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर आर एफ की अगर बात करूं तो क्या होगा, अगेन फिर से अप्लाइड वोल्टेज, ये अप्लाइड वोल्टेज अगर ये फिर से अगेन ये अगर 0 के बराबर हो तब अप्लाइड वोल्टेज, एसी अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ डीसी था और यहाँ मैं क्या लग रहा हूं अप्लाइड में एसी अपॉन टोटल करंट, ठीक है। तो मैं इसे अब ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो सपोज मान लो कि ये अभी ऐसा ग्राफ जा रहा था अप्लाइड करने पर भी और आई। अगर यहां पर मैं बात करूं, ये वोल्टेज अगर मैं अप्लाई किया V1 तो ये करंट आया था मेरा यहाँ। अगर V2 अप्लाई किया हूं तो ये करंट मेरा आया कितना, यहाँ पर करंट आया। अगेन V3 अप्लाई किया, V3 तो यहाँ मिला, ठीक है ना। इस रीजन में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, इन दोनों के बीच, ठीक है, और इन दोनों के बीच अगर सेम वैल्यू का डिफरेंस भी करेंगे तो वैल्यू मेरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। डेट मीन्स आर का वैल्यू चेंज मिलेगा। क्यों चेंज मिलेगा, अगर मैं इस पॉइंट को ए और बी और सी अगर मानू और डी ई एफ मानू, ठीक है, तो चेंजिंग में देखता हूं, तो आर एफ इक्वल टू क्या होगा, इन दो बीच का रेजिस्टेंस अगर निकालना है हमें तो क्या देखने को मिलेगा, ओ बी माइनस ओ ए अपॉन यहां से इसका वैल्यू ओ ई माइनस ओ एफ, डेट मीन्स ए बी अपॉन ई एफ, ये वैल्यू हमें मिला। और इस वैल्यू में हमें देखने के लिए मिल रहा है ये स्मॉल स्लोप देखने को मिल रहा है। ये स्लोप का वैल्यू देखिए हाई होगा इसके कंपेरेटिवली, ठीक है ना। और ये जो स्लोप दिख रहा है स्ट्रेट लाइन टाइप पर, क्योंकि अभी हमने बात किया था कि जब स्मॉल सिग्नल के लिए बात करूंगा तो ये स्लोप कैसा होगा, स्ट्रेट में, ठीक है ना। अब जब स्लोप आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, तो वहां हम ओम्स का नियम को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बात करते हैं जब स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग ऑफ डायोड पढ़ते हैं तो ये कैसा ट्रीट किया जाता है, एज ए लीनियर डिवाइस, ठीक है। इसका स्लोप ज्यादा है कंपेरेटिवली टू इससे, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ में बोलता है जिसका स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अगर ये दो, अगर V और I की मैं बात करूं, सपोज इधर नहीं इधर मैं बात करता हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, V और I की बात करूं, ये मेरा दो ग्राफ दिया हुआ है, एक A और एक B। इसका स्लोप कम है और इसका स्लोप ज्यादा है। अगर θ1 और θ2, तो θ2 ग्रेटर देन θ1, सो ये का अगर रेजिस्टेंस R ऑफ A और R ऑफ B अगर बात करें तो R ऑफ B ग्रेटर देन R ऑफ A, ठीक है, समझ में आई बात। R ऑफ B ग्रेटर देन R ऑफ A, दैट मीन्स R A का वैल्यू कम होगा R B से। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका स्लोप ज्यादा है कंपेरेटिवली टू इससे, या इसी का AC वैल्यू से अगर चेक करें तो इससे इसका स्लोप ज्यादा है। सो R F लेस देन R F, ठीक है। दैट मीन्स क्या हुआ, AC रेजिस्टेंस डायोड का AC रेजिस्टेंस छोटा होगा किससे, स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड से, ओके। अब चूंकि स्मॉल मॉडलिंग पर हम लोग बात कर रहे हैं तो कुछ और भी पॉइंट पर हम लोग देख लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि ये आपका एक डायोड है, और कैसा डायोड मान लिया, एक मान लिया आइडियल डायोड, ठीक है।
जब आइडियल डायोड माना है और इससे होकर एक करंट का फ्लो करवा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से सिग्नल है। कैसा सिग्नल है? स्मॉल सिग्नल है। चलिए, तो स्मॉल सिग्नल है तो सपोज देखिए ये पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव साइकिल है। ध्यान से देखिएगा, और ये पास कर रहा है किससे होके? इस डायोड से होके, और ये डायोड है आइडियल डायोड। ठीक है, तब क्या होगा? इस फर्स्ट साइकिल के लिए देखिएगा, हम यहाँ पर बात कर रहा हूं फर्स्ट यानी पॉजिटिव साइकिल के लिए, पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहा हूं। पॉजिटिव साइकिल में डायोड का कुछ अरेंजमेंट इस प्रकार से होगा, यानी ये जो बाइसिंग हुआ ये प्लस साइड और ये माइनस साइड, यानी ये नोड आपका प्लस हो गया और एक कैथोड माइनस साइड में, क्योंकि ये जाएगा प्लस तो दूसरा टर्मिनल सपोज नेगेटिव साइड, क्योंकि अगर ये प्लस तो कोरस्पॉन्डिंग उसका नेगेटिव। ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या करेगा? ये डायोड आपका पाथ क्लोज कर देगा। डेट मीन्स इसका अगर आउटपुट मैं बनाऊं तो इधर आउटपुट बना रहा हूं, तो आउटपुट में क्या होगा? ये फर्स्ट में पॉजिटिव साइकिल के लिए पास कर देगा, रास्ता पास है, क्लियर है। नेगेटिव साइकिल के लिए जैसे ही बात किया तो ये नेगेटिव साइकिल के लिए सेकेंड में नेगेटिव साइकिल, तो ये क्या करेगा? डायोड इस वक्त कैसे कनेक्ट रहेगा? इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव से। ठीक है, तो जैसे ही ये कनेक्ट होगा एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव से, तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट या ओपन सर्किट। चलिए, ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन हो गया। जब ओपन हो गया तो कोई करंट पास नहीं। अगेन ऐसा अगर रिपीट करेगा तो फिर से ऐसा, और फिर ये पॉजिटिव के लिए पार किया और नेगेटिव के लिए ब्लॉक कर दिया। ठीक है, नेगेटिव के लिए ब्लॉक कर दिया। तो ये अगर था आपका आइडियल डायोड। तब अगर सपोज मान लीजिए कि अगर आपका ये प्रैक्टिकल डायोड रहा, सपोज प्रैक्टिकल डायोड रहा, तो ये भी गामा का अगर वैल्यू मान लू मैं 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए। ठीक है, और यहाँ कुछ रजिस्टर लगा दिया। चलो ठीक, और इसमें अगर मैं अप्लाई किया कुछ ऐसा वोल्टेज प्लस और माइनस ही अप्लाई कर रहा हूं, और इसका मैग्नीट्यूड जो है 0.7 से कम या 0.7 के इक्वल है। ठीक है ना, यानी मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो लेस देन एंड इक्वल टू 0.7। ठीक है, कोई दिक्कत? मैग्नीट्यूड प्लस माइनस में ये वैल्यू रहेगा। तो अब बात कर रहा है कि ये डायोड क्या कंडक्ट करवाएगा या नहीं करवाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये अगर मैं RF इसको मान लू, ठीक है, और ये भी नोट चलो दिया हुआ। ठीक है, तो अब ये स्मॉल सिग्नल है, यही है मेरा स्मॉल सिग्नल, जिसके लिए हमें मॉडल पढ़ना है, स्मॉल सिग्नल ऑफ डायोड। तब ये क्या होगा? ध्यान से देखो, तब तो ये कंडक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि 0.7 यहाँ अवेलेबल है, नहीं करवा पाएगा। ठीक है, तब इस कंडीशन में क्या होगा? अगर इस वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर दिए, क्या करें? 0.7 से 0.8 कर दिया। चलो, 0.7 से 0.8 किया, तब ये क्या होगा? ध्यान से देखो, ये 0.7 तो कंज्यूम कर लिया, तो हमें इधर आउटपुट में क्या मिलेगा? 0.1, और इधर कुछ भी नहीं, 0। ठीक है, तो ये मेरा सिग्नल मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा स्मॉल अगर रिपीट कर रहेगा तो ये मेरा अगर वोल्टेज और करंट के अगर डिफाइन कर लो तो इधर वोल्टेज और करंट ये मिल रहा है कुछ वैल्यू। ओह सॉरी, ये टाइम के साथ है, ये वोल्टेज है मेरा और ये टाइम है, करंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये टाइम है और ये वोल्ट, हाँ ठीक है, ये वोल्टेज है। ठीक है, तो ये मेरा वैल्यू मिल रहा है। तब हम लोग क्या करते हैं? इसमें कुछ जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ क्या करते हैं कि हमें तो ये सिग्नल तो लॉस होके मिल रहा है ना, और स्मॉल सिग्नल है तो हमें स्मॉल सिग्नल का वैल्यू पूरा का पूरा चाहिए। तब हम इसमें करते हैं बायसिंग, इसी में हम लोग बायसिंग करते हैं। देखो कैसे करते हैं, ये फॉरवर्ड में इसको डायोड को कनेक्ट कर दिया और यहाँ कुछ रजिस्टर भी लगा दो। चलो, और यहाँ पर हम बायस कर दिए, सपोज 1 वोल्ट अगर ले लिया मैंने और यहाँ पर सिग्नल दे दिया। अब दे दो सिग्नल 1 वोल्टेज अगर तुम लिए, सपोज मान लो, या 2 वोल्ट या समथिंग कुछ भी वोल्ट लिए, तो यहां से 0.7 वोल्ट तुम्हारा कंज्यूम कर जाएगा, फिर भी इधर 0.3 वोल्ट तो बचेगा।
ठीक है ना। जैसे कैसे देखो, अगर मान लो ये तुम्हारा 0.8 वोल्ट था, ठीक है, प्लस में कर दिया तुम 1 वोल्ट के साथ इसको ऐड कर दिए और इसे गुजार दिए एक प्रैक्टिकल डायोड से, जिसका 0.7 इधर कंज्यूम करने वाला है। तो इसका तो ये 0 पॉइंट कंज्यूम कर जाएगा और फिर भी ये डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखेगा। जैसे ही रखेगा तो अब देखो ये भी प्लस और ये माइनस, लेकिन इसके कंपेरेटिवली क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों प्लस में हो जाएगा। समझ में आया बात? कैसे हो जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ सिग्नल ऐड हो रहा है, आगे क्यों सिग्नल सिस्टम में सब चलेंगे तो सिग्नल को ऐड करना हम जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इस पर इम्पोज हो जाएगा। इम्पोज होकर कैसे बनेगा, ये रेफरेंस लाइन था और यहां से 1 वोल्ट था, ठीक है। अब 1 वोल्ट पर 0.8 वोल्ट और ऐड हो जाएगा और ये हो गया, तो कितना हुआ 1.8 वोल्ट इधर और इधर में कितना हो गया 0. यहाँ पर आ जाएगा 0.2। समझ में आई बात, 0.2, क्योंकि 1 में से इतना हट जाएगा नीचे की ओर आएगा, तो ठीक है, तभी तो हुआ ना। चले, अब ये वोल्टेज पार होगा यहां से इधर से। अब देखो ये पूरा का पूरा सिग्नल कैसा है, अब मेरा पूरा का पूरा सिग्नल पॉजिटिव है और पूरा का पूरा सिग्नल पास हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा था, ये पार्ट और ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट क्लिप हो जाता, कट कर जा रहा था, जो मेरा डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिल रहा था। एक्चुअल सिग्नल हमें भेजना है ये, और मिल रहा था कुछ ऐसा पार्ट करके, ठीक है। बट ये स्मॉल सिग्नल में जैसे हम मॉडल किए इसके, तो हमें टोटल का टोटल सिग्नल मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर अभी भी टोटल सिग्नल हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 0.7 तो कंज्यूम कर लेगा, तो 0.3 ही बचेगा ना, और 0.3 पर जैसे ही इसको ले जाएंगे तो फिर से इधर वाला पार करेगा, लेकिन उधर वाला के लिए क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। सो इसके रेस्पेक्ट में इस वोल्टेज को तुम इंक्रीज करते जाओ, जितना तुम्हें लेना है एक फिक्स वोल्टेज कर लो कि कितना सिग्नल देना है। सपोज अगर ये सिग्नल और भी छोटा होगा 0.2, तो आराम से ये टोटल का टोटल सिग्नल पार हो जाएगा 1.2, और ये कितना हो जाएगा 0.8, ठीक है ना। टोटल का टोटल पार हो जाएगा, तो बिना डिस्टॉर्टेड सिग्नल हमें मिलेगा। टोटल कैसा सिग्नल पार होकर मिलेगा, ये सिग्नल हमें मिल जाएगा। समझ में आई बात। तो ये था हमारा स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग ऑफ डायोड, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि कौन सा डायोड ऑन होगा और कौन सा डायोड ऑफ होगा, जो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। देख लेते हैं। अब देखिए, स्विचिंग मॉडल पर कुछ क्वेश्चंस देते हैं, जिसमें हमें या तो बोलेगा कि डायोड कौन सा ऑन है और कौन सा ऑफ है, या इस डायोड से अगर जा रहा है तो कितना करंट फ्लो करेगा, और या इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। ये 2-3 प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा करता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना है कि सपोज मान लीजिए कि आपके पास ये एक डायोड दिया हुआ है, एक डायोड है और यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई है और यह नेगेटिव, ठीक है। डेट मीन्स इसके क्रॉस वोल्टेज अप्लाई है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है, नेगेटिव इस पॉइंट पर, और इसमें डायोड का नाम दिया है D1 और D2। पूछता है कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड वाइस में है। तो ध्यान से देखिए, ये है जब पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से अप्लाई है, डेट मीन्स यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, और यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव। तो इसमें कौन सा डायोड फॉरवर्ड वाइस में होगा, जो डायोड फॉरवर्ड वाइस में होगा ऑफकोर्सली वो शॉर्ट करेगा, डेट मीन्स क्लोज पाथ क्रिएट करेगा, और जो रिवर्स में होगा वो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पर D1 देखिए, चूंकि ये फॉरवर्ड वाइस में है, ठीक है ना, ए नोड आपका कनेक्टेड है प्लस से और कैथोड माइनस से, और इसका जस्ट उल्टा है ये D2। तो डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट और ये हो जाएगा क्लोज सर्किट। सो क्या हो गया इसमें, D1 क्लोज्ड, ठीक है, यानी D1 वर्क करेगा, D2 वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब इसी में अगर आपको रजिस्टर अगर यहाँ दे दे, यहाँ अगर रजिस्टर दे दे और I का वैल्यू पूछ दे R, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पाथ से होकर गुजर रहा है, तो I इक्वल टू हो जाएगा V/R। वेरी सिंपल, ठीक। अब इसका दूसरा मॉडल आप देखिए, सपोज ये आपका डायोड है,
एक डायोड मान लिया सिलिकॉन का है और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस से कनेक्टेड, ये सिलिकॉन का है और ये जर्मेनियम का है, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दो डायोड है, यहाँ D1 कनेक्ट लिख दिया है, D2 लिख दिया। तो D1 है सिलिकॉन का बना हुआ और D2 है जर्मेनियम का बना हुआ, और इसका दोनों टर्मिनल पर कनेक्टेड दोनों ही फॉरवर्ड वाइस में है। ध्यान से देखिए, दोनों का दोनों फॉरवर्ड वाइस में है। अब इस कंडीशन में आपसे पूछा कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा, तो यहाँ पर ध्यान से आपको याद करना होगा कि इसके नी वोल्टेज कितना होता है 0.7 या ब्रेकडाउन वोल्टेज बोले, ठीक है, कौन सा फॉरवर्ड ब्रेकडाउन, ठीक है। और यहाँ भी गामा इसका 0.3। तो यहाँ पर जिसका वोल्टेज कम होता है दैट मीन्स इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है, इस डायोड का रेजिस्टेंस कम है, सो इसे फॉलो करेगा। दोनों ही फॉरवर्ड वाइस में होने के बावजूद भी याद रखिएगा, अगर फॉरवर्ड में दोनों ही जुटा हुआ डायोड सिलिकॉन का और जर्मेनियम का डायोड, तो आपका प्रीफर करेगा क्लोज होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर D2 कंडक्ट करेगा, D2 कंडक्ट करेगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन अगर हमने ये पूछ दिया कि अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पर 20 वोल्ट अप्लाई है, ठीक है, और ये इस प्रकार से है, सपोज यहाँ पर और क्या है, एक डायोड ऐसे है और दूसरा डायोड ये है, इसका इस फैशन में है, ठीक है, और यहाँ पर ग्राउंडिंग है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इसके अक्रॉस, या यहां से मैं थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर दूं, चलिए, ठीक है, ये R, इस R के अक्रॉस अगर मैं बात करूं, या चलिए यहीं से मैं बात करता हूं, यहां से V नोड का मैं वैल्यू बात करता हूं, तो V नोड का वैल्यू हमें फाइंड करने को देगा। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों में सबसे पहले कौन सा कंडक्ट करेगा डायोड, तो ध्यान से देखिए प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, तो इसका रेस्पेक्ट में यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ए नोड है माइनस से और कैथोड है प्लस से, डेट मीन्स ये ओपन सर्किट क्लोज, ठीक है। बट क्लोज है, अगर ये सिलिकॉन का दिया हुआ है तो आपको अगर दे देगा कि सिलिकॉन का है, तो डेट मीन्स अगर 0.7 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा, तो इसे मैं हटा के, ये क्लोज पाथ को हटा के मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा 0.7 वोल्ट। तो ध्यान से देखिए, जब यहाँ से चलना चालू करेगा तो 20 वोल्ट में से 0.7 वोल्ट डिडक्ट हो जाएगा, तो 19.3 वोल्ट बचेगा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस कितना बचा 90.3, डेट मीन्स इस R के अक्रॉस कितना बचा 90.3 वोल्टेज। अब ये कैसे बचा, ये दिमाग मत लगाइए बेसिक, ठीक है, क्योंकि अगर V/R करोगे तो I का वैल्यू निकालोगे, तो V/R करोगे तो I निकलेगा, जो भी निकलेगा तो कितना होगा, टोन है ये 90.3/R एम्पियर, और V इक्वल टू निकालोगे तो IR, सिंपल है, तो कितना हुआ 90.3/R इंटू R, डेट मीन्स 90.3 वोल्ट, ये सिंपल है, ठीक है। तो हम लोग इतना नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसके क्रॉस देखो कितना वोल्ट बचा हुआ, डायरेक्ट 90.3 वोल्ट बचा हुआ, डेट्स इट, ठीक है। तो ये था आज का कुछ क्वेश्चन, स्विचिंग ऑफ डायोड एंड स्मॉल मॉडलिंग ऑफ डायोड। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।